नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से आज हमारे चैनल पर स्वागत है और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग की एक बहुत ही खास जर्नी है। इस जर्नी में हम लोग कंप्यूटर इतिहास को आपके सामने और हमारे सामने लाने वाले हैं। वो इतिहास जो हमसे छुपी हुई है और उस इतिहास के मजेदार पल और मजेदार किस्से जो इंसानों को बहुत कुछ सिखा गई और हम लोग को आज भी सिखाती है कि कैसे हम लोग एक छोटी सी कदम से लेके एक महान ऐसी कदम जो पूरी मानवता को बदल के रख दी, मानवता इतिहास को बदल के रख दी, वो कंप्यूटर के इतिहास की एक जर्नी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये हमारा सीरीज कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर है और कंप्यूटर फंडामेंटल हम लोग सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की दूसरी चैप्टर हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इस ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे पूरी चैप्टर में क्या हम आज और कल इस चैप्टर को सीखने के बाद क्या हो सकता है। तो हम लोग एक पूरा ओवरव्यू समझ देखेंगे जब हमारी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे एक छोटे बहुत बड़ी कंप्यूटर, एक विशाल का एक कंप्यूटर, और वो एक आपके पॉकेट में समट के रह गया आज, और कैसे इतनी पावरफुल बन गई है जो कभी एक पूरी कमरे की साइज की होती थी, वो आज आपके पॉकेट के अंदर है। ठीक है, द जर्नी फ्रॉम रूम साइज मशीन टू पॉकेट स्मार्टफोन। कोई हम लोग इसे समझते हैं और आगे करते हैं। ओके, और ये आपका एक मजेदार किस्सा है और आप महसूस करोगे कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो पूरे इतिहास में, और इस इतिहास के पल को जीना है। हम लोग हर एक पल को देखेंगे कैसे उन्होंने जिया और कैसे उस समय वो इनोवेट हुए और आगे बढ़े। तो हमारे पास क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, काफी सारे पॉइंट हैं, बट आज का इस वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर इवॉल्व्ड ओवर टाइम। हमारे कंप्यूटर का विकास पूरे पीरियड टाइम पे कैसे हुआ है, इस चीज को हम लोग आज निकाल के रखेंगे सभी के सामने। तो हमारे पास चैप्टर की स्टार्ट होती है और हम लोग इसे समझना स्टार्ट करते हैं, और ये एक टाइम ट्रेवल स्टोरी है। ओके, तो हम लोग चीजों को समझते हैं। एक बहुत ही मजेदार कहानी और समझने के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे पास सभी के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल्स हैं, और आप मान के चलो कि अगर ये स्मार्टफोन आपके आज पॉकेट के अंदर है, अगर कहीं ये आपके पूरे रूम की बराबर की होती, आप जितने बड़े रूम में रह रहे हो उतनी बड़ी मोबाइल होती, कैसा होता। तो ये हकीकत है कि इतिहास में हमारे कंप्यूटर एक पूरी रूम की साइज की हुआ करती थी। एक कमरे में एक विशाल मशीन पड़ी होती थी, और जो उनकी पावर और कैपेबिलिटी की भी बात करें तो आज के कंप्यूटर से बहुत ही कम होती थी। और इतने विशाल काय कंप्यूटर की बात से लेके हम लोग एक छोटे से मोबाइल तक की सफर को तय करने वाले हैं। ओके, एक हमारे पास नई स्टोरी और है। इस स्टोरी को भी हम लोग पर थोड़ी सी समझ लेते हैं कि क्या है यह स्टोरी और क्या हमें सिखा जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा भी समय हुआ करता था हमारे पूर्वज के टाइम पे, जब लोग सिर्फ आपके कंकड़ पत्थर और हमारे लकड़ियां, उंगली, फिंगर्स, इनके प्रयोग से कैलकुलेशन करते थे। मतलब हमें जोड़ना है, घटाना है, समझना है, काउंटिंग करना है। अगर हमारे पास 4 भेड़ हैं, 10 भेड़ हैं और उसे हम जंगल में लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ही ट्रिक होती थी उसे याद रखने के लिए। हमारे पास काउंटिंग नहीं होती थी। इंसानों के पास इतनी तरक्की नहीं थी कि वो चीजों को गिन के काउंट करके रख सके। अगर 10 भेड़ लेके जा रहे हैं तो साथ में 10 कंकड़ लेके गए, और वापस लौटते इसमें उसी कंकड़ के साथ आते कि हाँ इतना से एक कंकड़ एक भेड़ से मैच होनी चाहिए। ऐसी स्थिति थी हमारी तब की। और उसके बाद आए कुछ क्लेवर, चालाक और हमारे स्मार्ट्स इंजीनियर, साइंटिस्ट, जिन्होंने सारे कैलकुलेशन को बदल के रख दी। कंप्यूटर की इतिहास की शुरुआत, कंप्यूटर की शुरुआत एक कैलकुलेशन से हुई है,
और आज ये कैलकुलेशन दुनिया को क्या नहीं सिखा दिया, आज दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख दी। एक कैलकुलेशन से एक छोटी सी गिनती करनी, जोड़ भाग करने से लेके संगीत, मूवी और आज पूरी दुनिया को चला रही है। और इसका विकास ऐसा हुआ है कि हर एक मशीन कुछ नई चीजें लेके आई। कंप्यूटर की इतिहास में जब देखे तो बड़े से लेके छोटा होता गया है, ऐसा नहीं कि छोटे से लेके बड़ा हुआ। कभी बड़ा मशीन हुआ करता था और उससे छोटा हुआ और वो उससे भी तेज, स्मार्ट, फास्टर, ऐसे ऐसे करके हुई। एक समझने के लिए है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अगर हम कोई एग्जाम और अपने क्लास कोई टेस्ट के अंदर हम चीजों को लिखना चाहते हैं तो सिंपल भाषा में हम लोग लिखेंगे कि ये कंप्यूटर इतिहास का एक ऐसा स्टोरी है जो कंटिन्यूअस इनोवेशन हुआ है। मतलब हर एक बार कुछ न कुछ नया खोज हुआ, उसमें ऐड हुआ और हर एक कंप्यूटर नई जनरेशन, जैसे हम लोग इवॉल्व होते हैं, मतलब हमारे दादा, हमारे पापा, हम और हमारे आने वाले जनरेशन कुछ न कुछ नई चीजें लेके आ रही, कुछ न कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, नई नॉलेज, नए अनुभव, तो बदलाव होती गई। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ हुआ। जब पहली बार कंप्यूटर बना, पहले कंप्यूटर बना और दूसरे कंप्यूटर बना, उसमें बहुत अंतर हो रहा, उसमें बहुत कुछ इवॉल्व होके कमियों को खत्म करके उसे अच्छे से बनाया गया। और यही कारण रहा कि बड़े कंप्यूटर को धीरे 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 उसको इतना ही एफोर्डेबल बना दिया गया कि आज हम लोग हमारे पॉकेट के अंदर है। ठीक है, तो ईच जनरेशन ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस टेक्नोलॉजी, मतलब क्रांतिकारी बदलाव के साथ आया, रेवोल्यूशन के साथ आया। मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, मतलब हर एक रेवोल्यूशन के बाद, हर एक चेंजेस के बाद कंप्यूटर छोटी हुई, फास्टर हुआ, आपके कह सकते हैं चीपर, मतलब कॉस्ट में कम पड़ी और ज्यादा शक्तिशाली हुआ। ये आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो और ये आप जो भी हमारे पास पूरी कंप्लीट डेफिनेशन चीजें हैं इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इसे और आगे तक समझते हैं। ये भी सेम चीजें लिखी हुई है कि हमारा प्रोफेशनल तरीके से कहने के कि हमारा जब भी नई टेक्नोलॉजी आई तो उसे अचीव किए हम लोगों ने और नई नई मशीनें बना है, नई नई चीजों को की। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लो, देख लो। और हम लोग अब चलते हैं पूरी कंप्यूटर की शुरुआत से, जहां से कंप्यूटर की स्टार्ट हुई, कंप्यूटर की इतिहास जहां से नींव रखी गई, और वो हमारी स्टार्ट होती है द ईयरली कैलकुलेशन डिवाइस, जिसका नाम है एबेकस। क्या है एबेकस? ये समझ लो कि इस डिवाइस से पहले हमारी दुनिया में ऐसा कोई भी अंतर नहीं और कोई भी मेथड नहीं था एग्जिस्ट करता हुआ जो कि इंसानों को इतने तौर पे मदद कर सके कि वो अच्छे से किसी चीज को कैलकुलेट कर पाए, गिन पाए, उसे समझ पाए। बस एक ही चीज थी हमारे पास, हमारी फिंगर, हमारे पास कंकड़ पत्थर, हमारे पास लकड़ियां, जिसकी मदद से हम लोग समझते थे चीजों को। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि 10 बकरी हो तो 10 बकरी के लिए किन्हीं को हमें 10 कोई सामान देना है तो काउंटिंग के साथ कि ये हमारे 10 पत्थर रख लिए, ये इन्हें हमने दिया है, जब रिटर्न करना होगा तो उसी को बाहर निकाले कि हम इतना दिए थे, अब इतने रिटर्न कर दो। एक ही चीज थी। और आज सोचो हम लोग को ऐसा क्या है, हमें अगर किसी को 100 रुपए देने हैं, कुछ 10 नोटबुक देने हैं, तमाम चीजें देनी है, तो वो हमारे अंदर अभी इतनी एबिलिटी के साथ कैलकुलेशन बैठी हुई कि उसे छोटी सी समझ में आती। ये हमारे लिए बहुत आसान आम बात हो गई है और उस टाइम पे ये बहुत ही ट्रिकी चीजें थी। लोग उस समय इतने इवॉल्व नहीं हुए थे, उनके पास को एग्जिस्ट करने के लिए एजुकेशन की इतनी एडवांस चीजें नहीं थी। तो इसे हम समझते हुए अभी हम समझते हैं द एबेकस। ये 3000 बीसी पूर्व हमारे दुनिया में एग्जिस्ट हुआ था, आया हुआ था। अब इसके बारे में पूरी डिटेल में समझते कि क्या है ये। तो ये है हमारी मानव सभ्यता का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस और इससे जो इसकी पहचान होती है, जब मिला था, ऐसा है कि ऐसा एग्जिस्ट करता हुआ हमारे पास नहीं था कि हम लोग इसका सदियों से, आजकल नर्सरी क्लास या तो बच्चे क्लास जो प्ले स्कूल होते हैं,
प्ले स्कूल में इनका यूज किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन एक टाइम पीरियड में ये पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था, जब हमारे आज से 400 साल पहले, 1000 साल पहले, क्योंकि एक टाइम पे खत्म हो गया था। और इसकी जब हमारे ऐसा होती, जब कोई नई सभ्यता खोज होती, तो वहां पे ये चीजें पुरानी मिलती है, तब हमारे मिला था। और कहाँ कहाँ मिला है ये? तो एंशियंट चाइना और इंडिया के अंदर, जो हमारा इंडिया है और चाइनीज है, चाइना की एरिया है, वहां पे मिला कि ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका यूज होता था कैलकुलेशन वगैरह में। तो इसका जो भी कोई एग्जिस्टेंस मिलती है, कुछ चीजें मिलती है कि कहाँ पे उसका यूज होता था, तो इंडिया और चाइना में। ये याद रखना है, आपके एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये चीजें पूछी जा सकती है। तो हमारी मानव सभ्यता की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? उसका नाम है एबेकस। और ये 3000 बीसी पूर्व आपका इस दुनिया में एग्जिस्ट हुआ करता था, और तब से लेके चलता रहा, और अब प्ले स्कूल में इसका यूज किया जाता है। ये कैसे वर्क करता था, क्या है, ऐसे हमें यहाँ समझ में कंप्लीटली आ रहा है। एक लकड़ी की चारों ओर से बनी हुई बहुत मोटी फ्रेम है, साथ में उसके बीच में एक फ्रेम बना है, और उसमें एक छोटे छोटे लकड़ी के लगे हुए हैं। और उसमें अभी देखो ये मॉडर्न आपका गोटी इसमें सेट हुआ है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक नहीं बना सकते थे, इतने अच्छे फ्रेम नहीं बना सकते, तो मिट्टी के चीजें यूज होती थी, मिट्टी की गोटियां यूज होती थी, है ना। तो ये वुडन फ्रेम है, वियर वायर्ड, उसमें सारी लकड़ी होती थी, ये भी बीच की भी लकड़ियां होती थी। फिर यहाँ पे देखो बियर्ड मूव टू रिप्रेजेंट नंबर। अच्छा, जो ये अभी बीड्स है, बीड्स मतलब ये सारे जो गोटियां दिख रही है, ये मूव किया जाता था हमें काउंटिंग करने के लिए, 1 2 3 ऐसे करके। और इससे हम लोग कर सकते थे जोड़, घटाव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उस समय का सबसे एडवांस एक मेथड कह सकते हैं जो यूज होता था एंशिएंट टाइम पे। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना? तो ये पहली डिवाइस जो मनुष्य ने बनाया कैलकुलेशन करने के लिए, और यही से नींव स्टार्ट होती है कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर की शुरुआत इसी चीज से लेके हुआ था कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे हल किया जाए। और इस 3000 बीसी के बाद हमारा, जब हमारी मानव सभ्यता में दूसरी कुछ नई चीजें आई कैलकुलेशन के लिए, तो एक हमारा मिलता है 1617 ईस्वी में, जो था नेपियर बॉन्स। क्या था? नेपियर बॉन्स। हम लोग अभी समझेंगे नेपियर बॉन्स को। तो नेपियर बॉन्स ने क्या ऐसा किया कैलकुलेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट किया था जिसका ये, अच्छा, नेपियर बॉन्स जी थे जो आपके स्कॉटलैंड से थे, और उन्होंने एक डिवाइस पूरी बनाई, और उसका नाम भी उसी के नाम से रखा गया, और इसका नाम था नेपियर्स बॉन्ड। अच्छा, इसकी भी कहानी समझेंगे कि नेपियर्स बॉन्ड क्यों पड़ा। तो एक तो पहले समझ में आता है कि नेपियर इनके नाम में था, तो यहाँ नेपियर आया। ओके, और ये कब आया है? 1617 ईस्वी में। कैसे काम कर रहा था उसे भी समझेंगे। तो ये देखना है कि ये सेट ऑफ रॉड यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। चलो ठीक है, इसे पूरे क्लियर तरीके से समझते हैं कि जब भी नेपियर बॉन्स ने इसे खोजा था, तो शुरुआती दौर में, अभी यहाँ पे हमारा जो भी फ्रेम्स यहाँ दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं वुड का, मीन्स हमारी लकड़ी का दिख रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे नेपियर्स ने इसे बनाया था, ये आपके कह सकते हैं एनिमल्स के बोन से, हड्डियों से बनाया था। किससे बना था? हड्डी से। तो इसलिए इसकी नाम पड़ गई नेपियर्स बॉन्स, क्योंकि ये एनिमल्स बोन से बने हुए थे। ओके, तो इसमें ये से आपके बहुत सारे साँचे बने होते हैं। इसके साँचे होते हैं आपका 1 से लेके 9 तक का आपका टेबल, मतलब आपका 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये कंप्लीटली 9 तक होते हैं। तो ये कैसे काम करता था? हम समझ गए कि इसके अंदर 9 आपके ऐसे लकड़ी का फ्रेम हो, या तो शुरुआती दौर में जब बना था तो बॉन्स होते थे, मतलब हड्डी के होते थे। तो यहाँ से 9 तक है, देखो 0 से लेके 1 2 3, ये अच्छा, ये 0 इंक्लूड किया जाए तो 10 होते पूरा, ठीक है। तो ये होते थे वुडन रॉड विथ नंबर, मतलब ये आप देखो ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं क्लियर।
कि इधर 0 है, फिर ये रिप्रेजेंट 1 का टेबल कर रहा है, इधर 1 0 0 है, फिर इधर 1 2 का टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर 0 0 1 2, तो यहाँ पे 3 का टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करके। अब इसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसे क्रिएट किया गया था मतलब टेबल के द्वारा। और आज हम लोग यूज करते हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए 6 3 जार, है ना। अब 6 3 जार करना है कैलकुलेशन, तो हमें समझ में आ जाता है कि 6 को 3 बार करना है। ऐसे यहाँ पे होता था, हम लोग अगर 6 और 3 को कैलकुलेशन करनी तो 6 की टेबल लेते, 3 की टेबल लेते, और यहाँ पे जो भी आप देखो कि इस जगह पे आना पड़ता हमें, तो यहाँ आपको 3 के नंबर पे आना पड़ता, और इसमें जो है 6 के नंबर पे आना पड़ता, और उसे जोड़ देते तो हमारे जो भी लास्ट पूरी फाइनल आती है हमारे रिजल्ट, वो कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, 3 के टेबल पे 6 पे आ गए, और इधर की टेबल पे आ जाए, ये तो 6 की टेबल यहाँ पे है, तो इनके टेबल और इनके टेबल मैच करके जोड़ के जो भी कैलकुलेशन हमारी लास्ट आती थी वो हमारा आंसर होता था। जैसे यहाँ पे 3 की जगह पे ये 18 देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये जगह पे लिया जाए 3 की कैलकुलेशन निकालनी, तो यहाँ पे आते हैं 3 की पोजीशन पे, तो हमारी 18 दिख जा रही, मतलब 18। तो ये थी इनकी कैलकुलेशन करने की तरीके। ओके, तो ये था हमारा नेपियर बोन्स, इससे पहले पढ़े हमने एबेकस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे टाइम पीरियड में इसके बाद कौन ऐसा डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम आए जिन्होंने चीजों को बदल के रखा और हमारे कंप्यूटर इतिहास की नींव को आगे बढ़ाया। तो इस कहानी में हमारा है, जब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, ऐसे चीजें आती रही छोटी मोटी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फेमस चीज है वो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास है पास्कल्स कैलकुलेटर। क्या है? पास्कल जी के कैलकुलेटर। अब हमारा पहले हमने पढ़ा जो कि कुछ कैलकुलेशन, अब कैलकुलेटर तक हमारी बातें आ गई है, और ये कब की बात है? 1642 ईस्वी का। ठीक है, तो इसका इनोवेटर कौन है? बेलिज पास्कल, ये फ्रांस से थे। अच्छा, इन्होंने इस मशीन को क्यों इन्वेंट किया? तो एक ऐसे थे कि इनके जो फादर थे, ये फादर इनके क्या करते थे कि एक वो थे आपका, एक तरह से कह सकते हैं अकाउंटेंट की चीजें के काम करते थे, टैक्स कैलकुलेशन काम कैलकुलेट करने के काम करते थे अपने टाइम पीरियड पे। तो इन्होंने देखा कि इनके पिताजी जो हैं, फादर हैं, उनको काफी टाइम लग रहे हैं कैलकुलेशन को कंप्लीट करने में, और बहुत मेहनत है। तो उस चीज को आसान करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ मैकेनिकल चीजें ली। मैकेनिकल क्या होती? जहां पे गियर और व्हील का यूज होता है, मतलब मशीनरी चीजें। और वहां पे इन्होंने ऊँट की घड़ी जैसे कई सारे, आप देखोगे इसके अंदर तो लगे हुए हैं, और यहाँ ऊपर भी दिख रहे होंगे, जिसे हम लोग मूव कर सकते हैं, मतलब गियर लगे हुए थे। ये देखो, ये गियर जहां से एक दूसरे को चीजों को घुमाया जा सकता है। एक्चुअली क्या किया इन्होंने? सेट किया नंबर 1 2 3 4 6 7 ऐसे करके 0। अब एक गियर को हम लोग मूव करके सेट कर सकते थे यहाँ पे, और इससे हम लोग कर सकते थे कैलकुलेशन। ये कैसे काम करता था? मान लो इस गियर को हम अगर स्टार्ट करें 1 से लेके और 9 तक, तो ये संख्या चलती रहती थी, और जैसे 0 पे गया तो एक पूरा इसका सर्कल कंप्लीट होता था। अब जैसे ही सर्कल कंप्लीट होता तो एक संख्या यहाँ पे बढ़ जाता दूसरे गियर में। जैसे एक आपकी यदि घड़ी होती है, जो एनालॉग घड़ी जिसमें टिक टिक काटते चलती है, अब 60 सेकंड कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट बढ़ता है। ऐसे ही है इसके अंदर था कि एक राउंड कंप्लीट तो दूसरी नंबर बढ़ेगी, मतलब आपका ऐसे इकाई पढ़ते हैं, दहाई पढ़ते हैं, सैकड़ा, तो ऐसे ही मतलब वंस के जगह पे, ये टेंस की जगह पे, और ये आपका 100 की जगह पे। जैसे 9 के बाद 10 आता है, तो जैसे ही 9 कंप्लीट होगा 0 आएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पूरा 10 लिखा जाएगा। और ऐसे ही पूरी राउंड कंप्लीट करके 100 सारी चीजें लिख सकते थे हम लोग, और यहाँ से होती थी। अभी बेलिज जो पास्कल की डिवाइस थी, पास्कलाइन कैलकुलेटर, ये दो ही चीजें परफॉर्म कर पाता था। एक आपका एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, मतलब आपका तो जोड़ करेगा और घटाव करेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं कि जो कर पाए। ओके, ये चीजें थी आपका पास्कल कैलकुलेटर की।
अब हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है लेबनिज कैलकुलेटर, और ये आपका बहुत टाइम गैप नहीं है। आप 1642 में देखोगे कि पास्कल जी ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर, अच्छा ये भी ध्यान रखना है हमारे पास मैकेनिकल पास्कल कैलकुलेटर से कि ये दुनिया की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो मैशनरी पे काम करता था। इससे पहले जो भी हमने देखा वो आपका देखो कि हड्डी के ढांचा लकड़ी के से बने हुए थे, जो आप एबेकस देखा वो भी लकड़ी से बना हुआ था। मशीनरी कुछ भी यूज नहीं हुआ था, पहली बार मशीनरी यूज हुआ। अब लेबनिज कैलकुलेटर भी क्या है, तो इसका एडवांस रूप है किसका, पास्कल कैलकुलेटर का। पास्कल कैलकुलेटर में क्या होता था कि मल्टीप्लिकेशन होता था और डिवीजन मतलब आपका ऐड होता था और सब्ट्रैक्शन होता था। और लेबनिज जो कैलकुलेटर है उसके अंदर आप जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सब कर सकते। इसका विजन क्या था लेबनिज जी का कि उन्होंने देखा कि अभी जब पास्कल का डिवाइस बन गया था, उन्होंने देखा कि दुनिया के बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे कैलकुलेशन करने के उसमें क्या होता था, ऐसा भी था कि हम लोग समुद्र के अंदर जहाज ट्रेवल करता था, वहां पे भी कैलकुलेशन करके चीजों को निकालनी पड़ती थी, किधर जाना है, किस डायरेक्शन में कितने मतलब एरिया से किधर जाना है। तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। और हैवी कैलकुलेशन में क्या कि नॉर्मल जो पीपल वर्क कर रहे हैं उस पे वो एरर कर सकता था। उसी चीज को खत्म करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए कि थोड़ा आसान हो जाए, ये लेबनिज जो जी हैं उन बेलिज पास्कल के डिवाइस को बहुत एडवांस तक लेके गए और यहाँ पे दो गियर सेट किए, और इस गियर के अंदर इन्होंने बहुत एडवांस चीजें लगाई। और जब इसके गियर्स अंदर घूमते थे तो ये एडिशन कर पाता था, सब्ट्रैक्शन कर पाता था, मल्टीप्लिकेशन कर पाता था और डिवीजन भी कर पाता था। ये चीजें थी। ये स्टेप ड्रम यूज किया था। स्टेप ड्रम क्या है कि इनके अंदर एक स्टेप घुमाओ दूसरे काम करते थे, पूरा स्टेप ऐसे करके पूरा का पूरा। तो ये हमारा एक पूरी मानव सभ्यता के अंदर ऐसे कदम थे जो हमें आज इतनी एडवांस दुनिया में रहने को, इतनी एडवांस दुनिया को एक्सपीरियंस करने को और ये सारे तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करने को जो मौका मिला है इन्हीं लोग की बदौलत है। ये जब लेबनिज क्या हुआ, इनकी इंपॉर्टेंस क्या रही, ऐसे खोज हुई, तो इनके खोज से आने वाले टाइम पे जो भी नए इनोवेटर थे उन्होंने समझा, सीखा और उससे आगे बढ़े। एक है जैक्वार्ड लूम जो कि 1801 ईस्वी में इसकी खोज हुई। अभी हम समझते हैं जैक्वार्ड लूम को। ये काफी मायने रखता है हमारे कंप्यूटर इतिहास को इतने आगे तक ले जाने के लिए। जैक्वार्ड लूम, ऐसा जैक्वार्ड लूम का बेसिकली डायरेक्टली कनेक्शन हमारे कैलकुलेशन और कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर इतिहास के जर्नी में नहीं है, लेकिन ये पूरी जुड़ जाता है कंप्यूटर इतिहास से। क्यों जुड़ जाता है, ये एक बेसिकली क्या है, कपड़ा बनाने का, ठीक है, मशीन। मतलब आज के टाइम से पहले, आज तो मॉडर्न मशीन है हमारे पास कपड़े बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे बुनकर लोग ऐसे मशीन यूज करते थे और खास किस लिए यूज किया जाता था इसका समझते हैं। तो इसका बेसिकली जो मेन यूज था इस मशीन का, जैक्वार्ड लूम का, ये देखो कपड़े है, कपड़े पे जो स्पेशल प्रिंट बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ, इस डिजाइन को बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता था। और ये बहुत ही आगे चल के इतनी बड़ी साबित हुई कि इसी चीज को लेके आज हम लोग पूरी कंप्यूटर दुनिया को खड़े करके रखे हुए। कैसे समझते हैं, तो इस मशीन के अंदर ना पहली बार हम लोग किसी मशीन को अपने इशारों पे काम करवा पा रहे थे। कैसे, ऑटोमेटिक तौर पे, मतलब हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मतलब कुछ चीजें दे रहे थे ऐसे काम करना, और वो कर पा रहा था कि हमें कौन सा डिजाइन चाहिए, किस जगह पे कौन सा डिजाइन चाहिए, वो डिजाइन हम सेट कर पा रहे थे। कैसे, तो ये आपका यूज करता था पंच कार्ड, जो ये देख रहे हो पंच कार्ड। अब देखो इस पंच कार्ड पे कितने सारे डिजाइन बने हुए दिख रहे, काफी सारे। जो यहाँ पे है आपका हॉल बना हुआ छोटा छोटा सा बारीक सा, ये है डिजाइन बना हुआ।
और इसी डिजाइन को रीड करता था ये मशीन और यहाँ बनाना था। अब कैसे कर पाता था? बेसिकली ये मशीन के अंदर जाता था, यहाँ पे लगे रहते थे नीडल, छोटे छोटे नीडल जो सुई होते हैं, और क्या होता था, ये मशीन चलता रहता था। मशीन कपड़े ये धागे लाके रखते थे, ठीक है, धागा चलता रहता था। अगर स्पेसिफिक क्षेत्र पे कोई आपका जो हॉल है ये बना हुआ, उसके अंदर एक नीडल चला गया, तो यहाँ पे स्पेशल कोई जो कलर दिया हुआ है, स्पेशल कलर का धागा, वो यहाँ पे आता था। अगर कोई धागा यहाँ पे इसको कोई भी हॉल नहीं मिला, छेद नहीं मिला, प्लेन आपका कार्ड मिला, तो प्लेन कार्ड में प्लेन जो धागा था वो चलता था। अब इसी आधार पे सोचो कि कोई मशीन को किसी ने ऐसा सेट कर दिया कि काम करता जाए, ये अंदर जाता जाता था और ये यहाँ से डिजाइन बन के निकल रहा है और मशीन चल रहा है। और ये बहुत ही मतलब इनोवेटिव चीज था आपके पूरी मशीन के क्षेत्र में। ये क्या करता था? पंच कार्ड यूज करता था कंट्रोल पैटर्न को समझने के लिए। फर्स्ट यूज प्रोग्रामिंग। अच्छा, हम लोग ना यहाँ से प्रोग्रामिंग की बात आती है। प्रोग्रामिंग देखो, कंप्यूटर की दुनिया में आज जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत काफी आगे तक बढ़ गए इस प्रोग्रामिंग के। लेकिन अगर हम शुरुआत से इस चीज को समझे ना, तो हमारी जो बेसिक है और हमारी नॉलेज काफी आगे तक हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ाता है हमारे नॉलेज को समझने में। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग ये है कि किसी भी मशीन को कुछ नई चीजें सिखाना और उसे बताना और उस चीज को डन करवाना मशीन के द्वारा। अब क्या है, ये पैटर्न बनाना था। ये पैटर्न को बनाने के लिए हम मशीन को समझा दिए कि नीडल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ बनेगा, और यही है प्रोग्रामिंग। मतलब किसी मशीन को अपना काम सिखवाना और उस काम को उस मशीन से कराना, डन करवाना, ये प्रोग्रामिंग है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं तो बच्चे को एक स्पेसिफिक सिखाया जाता है, सिखाते हैं कि हम कैसे खाना खाते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं बचपन में। और जब हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके वो चीजों को डन कर पाता है। ऐसे ही हम लोग जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो मशीन को सिखाना होता है, मशीन को बताना होता है कि क्या उसे करना है, कैसे करना है, कब करना है। ओके, हमें आशा है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। कहीं कोई अगर डाउट रह जाती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपके जवाब देने की बहुत सारे प्रयास करेंगे कि हम आपके जवाब को 100% रिटर्न दे ही दें। और ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, तो यही चीज को लेके हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बने जो उसको पूरा इंस्पायर किया। और वहां पे भी जब शुरुआती कंप्यूटर था तो उसमें भी हमारे पंच कार्ड ही यूज हुए थे, और इसी आधारित हुआ था कि पंच कार्ड जाते थे, कंप्यूटर रीड करता था कि ये 2 लिखना है तो 2 जैसा शेप लिख दिए तो वो समझ पाता था 2 है, वहां पे प्रिंट करता था 2 है, 4 है तो 4 है, और उसके आंसर्स देते थे। अभी हम समझते हैं आगे कंप्यूटर की जर्नी हमारी यहाँ से भी आगे है। और ये था आपका कंप्यूटर इतिहास, जहां पे हमें हर एक इनोवेशन हुई, हर एक कदम आगे बढ़े हम लोग और चीजें मॉडर्न कंप्यूटर तक गए, जहां पे हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ, इनोवेट हुआ। और अब हम लोग आ गए हैं उस पड़ाव पे जहां पे हम लोग कंप्यूटर के जन्म को देखने वाले। हम लोग अभी अपनी स्टोरी के अंदर, अपने टाइम ट्रेवल स्टोरी के अंदर उस जगह पे हैं जहां पे कंप्यूटर ने बॉर्न लिया था, जो कि आपका मॉडर्न कंप्यूटर कहलाता है। और इनके फादर हुए थे चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर के एक जो आपके इतिहास में इसे लाने वाला है वो है चार्ल्स बेबेज। और इनकी देखो, ये 1791 से लेके 1871 ईस्वी तक इनका सफर रहा था। और ये है, इन्होंने बहुत ही अपना कह सकते हैं कि टाइम पे मतलब पूरी मानव सभ्यता को एक ऐसा हथियार दे दिया, ऐसा मशीन दे दिया, जिन्होंने पूरी सभ्यता को बदल के रख दिया। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी इनोवेशन कहा जाए, जिन्होंने पूरी सभ्यता को चेंज कर दिया, तो वो यही दौर था, यही पड़ाव था। और वो किसने लाया था? चार्ल्स बेबेज ने लाया। और हम लोग आज ये चीजें एक्सपीरियंस और
महसूस कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। अब ये समझ के चलना है कि इस टाइम पीरियड से पहले ऐसा कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप चीजें नहीं थी, दुनिया के अंदर इतनी एडवांस चीजें दौड़ भाग नहीं थी, इतने आपके जो अभी की मॉडर्न चीजें चल रही है वो नहीं था। ये संगीत, ये मूवी, ये गाने जो आज हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है, ये चीजें नहीं थी। अब समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई इन चीजों की, और ये शुरुआत इन्होंने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बनाया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। मतलब ऐसा एक मशीन, और मशीन के अंदर समझो मशीन क्या है थी, मशीन हमारी दुनिया में बहुत सारे हैं, आज भी हैं, और उसमें एक खास मशीन बनाया गया, और वो मशीन था कि अपने टाइम पीरियड में इतनी एडवांस थी कि वो बेसिक कैलकुलेशन को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। ठीक है, कोई कैलकुलेशन दे दिया जाए, पहली जो आपकी कंप्यूटर बनी थी वो बेस्ड थी कैलकुलेशन करने के लिए, ना कि गाना मूवी सुनने के लिए, इसके लिए नहीं बना था। तो इसे समझते हैं। तो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 2 कंप्यूटर्स बनाए, उसमें से एक अधूरा रह गया था। एक पहला था डिफेंस इंजन, जो कि 1822 ईस्वी में इन्होंने उस पर काम किया। ठीक है, 1822 ईस्वी तक। अभी क्या है कि ये आपका मैथमेटिकल टेबल को समझता था, मतलब इसमें परफॉर्म करने के लिए क्या कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाता था। कैसे बंद करता था, अभी हमने जैसा आपको ऊपर दिखाया पंच कार्ड की मदद से, वैसे ही करता था। हम यहाँ पे दिखा दें, एक ऐसा ही मशीन बना हुआ था, और इसी मशीन के अंदर पंच कार्ड जाता था, ये पंच कार्ड गया और पंच कार्ड के अनुसार वो कैलकुलेशन कर पाता था। इसे समझेंगे भी थोड़ा देर में, ओके। लेकिन क्या हुआ कि कभी ये बिल्ड हो ही नहीं पाया पूरा का पूरा, और इसके पीछे रीजन क्या रह गया था कि ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, जब अपने टाइम पे ये कैलकुलेटर डिवाइस बना रहे थे, तो इसको फंडिंग इनके गवर्नमेंट से आती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश के थे इंजीनियर और ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, तो वो फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। मतलब कंप्यूटर बन नहीं पा रहा था, डिजाइन बन नहीं पा रहा था सही से, और फंडिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो इस पे उस टाइम पे फंडिंग रोक दी गई। फंडिंग मतलब पेमेंट आना रुक गया, और इसका मॉडल जितनी एडवांस थी, उस मॉडल को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट थे, बारीकी से छोटे छोटे गियर और बहुत सारे इक्विपमेंट, वो उस टाइम के समय पे उतनी एडवांस मशीन नहीं था कि उस चीज को बना पाए। ये भी रीजन रहा था कि उन चीजों को पूरा कंप्लीट बिल्ड नहीं कर पा रहे थे ये जल्दी से जल्दी। और इसी के बाद इन्होंने इसी जर्नी को छोड़ा नहीं, और ये जो डिफेंस इंजन था, यही चीज इनको एक कदम और आगे ले गया, जहां ये कहलाए फादर्स ऑफ कंप्यूटर। डिफेंस इंजन तक इन्होंने, इनकी ये टैग नहीं लगी थी कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन इनसे जो सीखे, इनसे जो आगे बढ़े, और जो एक नया मॉड्यूल तैयार किया, नया एक मोटिवेशन तैयार किया कि कुछ करके दिखाना है, तो वो आगे इसे ले गया। और इन्होंने इसी चीज को जारी रखते हुए एक और कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ये कब बनी, ये थी आपके 1837 ईस्वी पे इन्होंने पूरा काम किया था। पूरा ये 1837 ईस्वी से कहीं आपको 1842 तक भी मिल जाए, ये कहता है कि टाइम पीरियड आपका चलता है जहां पे इन्होंने इस पे काम किया पूरा का पूरा, और चीजें बनाई। नाम याद रहेगा कि आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर की स्टार्ट होती है, वो डिफेंस इंजन से लेके एनालिटिकल इंजन से होती है। और इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर डिजाइन। इसका मतलब ये था कि इससे पहले जितने भी कंप्यूटर आते थे, उसका पर्पज एक ही टास्क, बहुत सारे टास्कों को कंप्लीट नहीं कर पाता था। लेकिन ये जनरल पर्पज था कि इसके अंदर 2-4 कैलकुलेशन, अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन, अलग अलग चीजों को इनसे करवा सकते थे। ठीक है, अब इसके अंदर स्पेशल क्या था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्पेशल थी। इसके अंदर एक सीपीयू, ठीक है, एक मेमोरी यूनिट, एक प्रोग्रामिंग यूनिट। अब इसे समझते बहुत अच्छे से बारीकी से। मतलब हम, आप पूरी की पूरी विजुअलाइज करो
कि एक नॉर्मल मशीन हुआ करता था, मशीन उससे क्या अपना काम निकलवाना। लेकिन पहली बार किसी मशीन के अंदर एक छोटो सोचो कि अभी तो कंप्यूटर बहुत एडवांस है, एक मेमोरी, एक माइंड डाल दिया जाए जहां से वो चीजों को, हम जो चीजें उसे, अगर कोई भी यूजर उसे कोई चीज दे, इंस्ट्रक्शन दे, तो उस पर काम कर पाए। मतलब पहली बार मानव इतिहास के अंदर किसी किसी मशीन के अंदर ये सारी एबिलिटी आया था। एक छोटी सी दिमाग, और उस दिमाग के अंदर कुछ चीजों को याद रखने की क्षमता, और वो चीजों को सीख पाता था, समझ पाता था थ्रू द प्रोग्रामिंग। मतलब जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, बचपन में कुछ नहीं आता उसे, खाली रहता है उसके माइंड, हम लोग क्या करते हैं बचपन से सिखाते हैं। तो प्रोग्रामिंग वही है कि मशीन को सिखाना कैसे काम करेगा वो, उसे बताना मशीन को कि कैसे काम करेगा वो। तो यहां से स्टार्ट हुई, समझ में आई कि एक छोटी सी दिमाग है। ये हम बहुत एडवांस नहीं कह रहे हैं, आज के कंप्यूटर से कंपेयर कीजिएगा तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम के अंदर भी इतनी बड़ी चीज आई, सोच के निकल के देखो कि दुनिया बदल गई। आज किसी मशीन को दिमाग दे दिया गया, किसी मशीन के अंदर, दिमाग के अंदर याद रखने की क्षमता दे दी गई, ये बात थी। अब यहाँ पे इस सिस्टम क्या था, इसे बताने के लिए, समझाने के लिए कंप्यूटर को, तो जो भी मशीन था उसे समझाने के लिए क्या किया जाता था, तो उसको जो भी बताना होता था थ्रू द पंच कार्ड बताया जाता। पंच कार्ड हमने दिखाया, एक कार्ड होती थी जिसपे पूरा आपका हॉल बने होते थे और उसमें इंस्ट्रक्शन छपे होते थे कि ये काम करना है। तो वो चीजों को ये डन कर पाता था थ्रू द पंच कार्ड, कि पंच कार्ड से हम कंप्यूटर को बताएं क्या उसे करना है। और ये लिख रहा है उस टाइम के से बहुत आगे था ये चीजें, जिस टाइम पे इसे खोजा गया, बनाया गया। अब इसके बारे में ये समझते हैं, पूरी एक यहाँ पे इनकी देखोगे तो विजुअल बना हुआ है, विजुअल के अंदर समझ में आता है एक आपका स्टोर यूनिट, मतलब मेमोरी, जहां पे याद रखने वाला, मतलब क्या आया क्या नहीं गया इसके अंदर। अच्छा, याद किस पे रखता था लिख के, पंच कार्ड ही बने थे उस पे ही लिख के रखता था कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्ले करता था पंच कार्ड पे कि जो हम जैसे 2 दे दिए और 2 दे दिए जोड़ने के लिए, तो अगर इन्होंने कैलकुलेट कर लिया 2 और 2 4 होते, तो यहाँ पे 4 लिख के दिखाता था, 4 आया आंसर, ऐसे पंच कार्ड पे ही 4 लिखता था। अच्छा, एक यहाँ पे इसके पास ये जो मिल प्रोसेसर दिखा रहा है, यही इसका एक मुख्य पार्ट भी था जहां से कोई काम को ये कर पाता था। जैसे हम लोग टास्क अपने माइंड से सोच के करते हैं, ऐसे ही इसका एक दिमाग सोच लो ये है। और हम लोग यहाँ चीजों को पूरी हैंडल करते थे, कैसे ये मशीन काम करेगा, कैसे, जैसे मशीन चलाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे उसके हैंडल होते, चीजें होती, वो सारे। और ये मिल प्रोसेसर, यहाँ से आपका एक यूनिट बना होता था जिसके अंदर ये पंच कार्ड एंट्री होते थे, और पंच कार्ड में लिखा होता था क्या करना है, और जो भी पंच कार्ड में लिखा होता था यहाँ से जाके उसे पढ़ा जाता था कि क्या लिखा गया, उस पर काम किया जाता था। इस जो हॉल बने हुए छोटे छोटे, उसी से नीडल के द्वारा पढ़ा जाता था। ये आपका पंच कार्ड दिख रहा है, इस पंच कार्ड में जो भी हॉल्स बने हुए, वो एक समझ लो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अगर 2 लिखना था 2 लिख दिया, तो यहाँ एक नीडल से, इसके अंदर बहुत सारे नीडल लगे होते, तो वो नीडल जब भी इस पंच कार्ड को टच करता था, तो जितने सारे हॉल के अंदर नीडल अंदर चले गए, उसे समझ जाता था ये चीज दिया गया है, और यहाँ प्रोसेस करके उसे आपको रिजल्ट के लिए भेज दिया जाता था कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुआ उसे छाप के यहाँ पे भेजना। ये था इसका काम। तो ये पूरा देख लो, ये था एनालिटिकल इंजन, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि फुल्ली मतलब वर्किंग में था। इससे पहले आपका बना डिफरेंस इंजन बन रहा था, लेकिन कंप्लीटली बन नहीं पाया था। और यहीं से आपका टैग लगा चार्ल्स बेबेज के आगे, फादर ऑफ कंप्यूटर। याद रहेगी हमारे, अगर कभी आपके कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, आपके स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम हो, उसमें पूछ लिया जाए आपका जो पार्ट एनालिटिकल इंजन के कितने पार्ट मुख्य रूप से थे, तो स्टोर मेमोरी करने के लिए मिल प्रोसेसर था, और कंट्रोल यूनिट था जहां से कंट्रोल कर सकते थे, और एक आपका पंच कार्ड जो होता था, जो पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे।
ये आपका कंप्लीट हमारा इतिहास है। किसका इतिहास है? कंप्यूटर की इतिहास है, जो आज हम एक स्टोरी के माध्यम से और टाइम ट्रेवल करके पूरी कहानी को समझें, विजुअलाइज करके कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये सारी चीजें है। और इसी के साथ एक नाम और जुड़ता है हमारे साथ कंप्यूटर इतिहास में, और वो नाम है एडा। ये अभी हम पूरे इसके नाम होती लेडी एडा लवलेस, है ना। क्या है कि जो लेडी एडा थी, ये साथ में मिलके काम की थी। किसके साथ मिलके काम की थी? आपके जो चार्ल्स बेबेज जी हैं उनके साथ। ये मैथमेटिशियन थे उस टाइम पे, ये मैथ में विद्वान थी, और ये जब पहली बार 18 साल की उम्र में मिली थी चार्ल्स बेबेज से, तो उनके प्रतिभा को देख के उन्होंने अपना असिस्टेंट बना लिया इसे, और अपने साथ अपने जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है उसके जो एनालिटिकल इंजन बना रहे थे, तब उनको अपना असिस्टेंट बना के रखी थी कि मदद करें, है ना। और लेडी एडा के बारे में हम लोग और चीजें समझते हैं। एक्चुअली जो इनके पापा थे उस टाइम पे एक पोएट्री थे, और इनकी मम्मी जो थी वो बेसिकली मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, इसीलिए ये मैथ में विद्वान बन पाई थी। देखो यहाँ पे ये डॉटर थी पोएट का, जो लॉर्ड बॉयन है, और सी वर्क विथ चार्ल्स बेबेज। अच्छा ठीक है, इनके फादर भी जो है एक पोएट्री थे, और ये फादर के इनका कनेक्शन पहले से इनके जो चार्ल्स बेबेज है उनके साथ था, और साथ में इनकी मम्मी की मदद से इन्होंने मैथ को बहुत मजबूती से सीखा था बचपन से। ओके, तो इन्होंने किया क्या था, इतनी खास क्या किया? तो इन्होंने बहुत ही खास चीज की थी कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको कह दें कि कंप्यूटर को बना दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, उसकी सारी डिजाइनिंग हो गई, और वो करने वाले थे चार्ल्स बेबेज। तो जैसे एक माँ हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे को बचपन से सिखाती है सारी चीजें, कैसे क्या नहीं, क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है, कौन से कामों को कैसे करना है, पूरी एल्गोरिथम सेट करते हैं बच्चे के अंदर। तो इन्होंने पूरा एक प्रोग्रामिंग सेट किया कंप्यूटर के अंदर कि एक कंप्यूटर कैसे काम क्या कर सकता है और क्या क्या। ये हम ये नहीं कह रहे कि 100% पूरी कंप्यूटर को इसने सिखा दिया, बता दिया। पहली कह सकते हैं जो एल्गोरिथम बना, पहली प्रोग्रामिंग जो बना एक पूरा स्ट्रक्चर वे में, वो किसने बनाया? वो लेडी एडा अगस्ता जी ने बनाया। तो ये क्या लिखा हुआ, रोट द फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वही होता है कि जिस चीज को समझ के कंप्यूटर काम कर पाए, और एक सिस्टमेटिक वे से लिखा हो चीजों को। एंड क्या है, अंडरस्टूड दैट कंप्यूटर कुड डू मोर देन जस्ट नंबर्स। मतलब एक कंप्यूटर को पूरी बारीकी से समझा और बहुत सारी चीजें वो करवाए, जो कि एक कह सकते हैं कि नॉर्मल नंबर गिनती से बाहर हो चीजों को। और इन्होंने पता है भविष्य की बातें को भी सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी होगा, अभी हम तो सिर्फ इनसे कैलकुलेट करवा रहे हैं। आप सोच लो कि चाहे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने की बात हो, लेकिन इन्होंने उस समय बोली थी, उस समय अनुमान लगा लिया था कि आने वाले टाइम पे कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक बनाया जा सकता है, फोटो बनाई जा सकती है, और सारी चीजें की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये इनकी फ्यूचरिस्टिक सोच थी। एंड द एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर हर। ये पूरी कंप्लीट जर्नी थी एक कंप्यूटर का, और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, और आज इस मॉडर्न युग को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ी योगदान रही है ना। तो हमें याद रखना है इसको। एक तरह से लेडी एडा अगस्टा को एक टैग दिया जाता है कि ये मदर ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे जगह पे देखने को मिलेगा कि कहा जा रहा हो मदर ऑफ कंप्यूटर, सर्च भी करोगे तो लेडी एडा अगस्ता ही आएगा। तो आपके एग्जाम के अंदर
पूछा जाए फर्स्ट एल्गोरिथम किसे जो बनाने वाले हैं कंप्यूटर का वो किन्होंने सेट किया था, तो लेडी एडा जी ने किया था। और इनका फ्यूचरिस्टिक सोच किया था, तो कि कंप्यूटर आने वाले टाइम पे म्यूजिक और आर्ट को बना सकता है। और ये किसमें महारत हासिल थी, तो ये मैथमेटिशियन थी, है ना। और ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन आता, द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा एगस्टा। और ये हमारा पूरा कंप्लीट आज का था, जहां पे हम लोगों ने जर्नी की स्टोरी थ्रू द, आप कह सकते हो एक पूरी डाइव लगाया हमने, बैक थ्रू गया, इतिहास में गया और कंप्यूटर की शुरुआत से लेके एक मॉडर्न कंप्यूटर तक बनने को सफर को तय किया हम लोगों ने। और यह सफर बहुत ही सुनहरा और मजेदार, रोमांचक और सीखने वाला था। और ये हमें आज के मॉडर्न दुनिया के पीछे का मेहनत और इस मॉडर्न दुनिया के पीछे छुपे राज को दिखाता और सिखाता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जब बन गया तो इस कंप्यूटर को, ये इतनी विशाल काय मशीन को एक पॉकेट के अंदर कैसे लाया गया उसको समझेंगे। और एक एक पार्ट को, हर एक नई टेक्नोलॉजी को पूरी बारीकी से हमें खोल के लाना है सामने, ताकि हम चीजों को समझ पाए, हमारी दुनिया को अच्छे से समझ पाए। तो एक विशाल काय पूरी बड़ी मशीन को हम लोग पॉकेट की जर्नी तक आगे के क्लास में पढ़ेंगे, हर एक जनरेशन को। ओके, आज के लिए काफी है। आज हम लोग आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपने आप को कंप्यूटर की दुनिया में आगे ले जा रहे हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।